तो कल हम लोगों ने क्या सीखा था? आकृतियों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सीखे थे, थोड़ा बहुत सीखे थे ना। तो आज उसके बाद वाली बातों को सीखेंगे। जैसे कल हम लोग क्या क्या सीखे थे? बिंदु के बारे में सीखे थे, और फिर रेखाखंड के बारे में सीखे थे, और रेखा के बारे में, और किरण के बारे में सीख चुके थे। ठीक है, हमने ये भी सीखा था कि कोई भी आकृति बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बिंदु चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? बिंदु चाहिए। सीखे थे ना। जैसे मान लीजिए हम कोई भी आकृति बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक बिंदु यहाँ निर्माण करेंगे, बिंदु को देंगे। सबसे पहले क्या देंगे? बिंदु देंगे। फिर बिंदु से रेखाखंड बनाएंगे। बिंदु से क्या बनाएंगे? बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार से अगर हम 4 रेखाखंड बना देते हैं, 4 रेखाखंड बना देते हैं तो हमें क्या बन जाता है? हमें आयत बन जाता है। क्या बन जाता है? आयत बन के तैयार हो जाता है। बात समझ में आया? देखो, इस आयत का नाम रख देंगे ए, बी, सी और डी। ए बी एक रेखाखंड है। ए बी क्या है? रेखाखंड को ऐसे दिखाते हैं ना जी। रेखाखंड को बी और सी एक रेखाखंड है। बी और सी है, और फिर सी और डी, सी और डी एक रेखाखंड है, और ए और डी, ए और डी एक रेखाखंड है। इतना बात समझ में आ गया? तो ये इसलिए अगर कोई पूछे कि आयत में कितने रेखाखंड होते हैं, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द रेक्टेंगल, तो कितना बोलेंगे? 4। कितना है? 4। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट? 4 लाइन सेगमेंट। हाउ मेनी? 4 लाइन सेगमेंट। 4 रेखाखंड होते हैं आयत में। कितने रेखाखंड होते हैं? 4। और आयत के कुछ और पहचान होते हैं। आयत में कुछ और पहचान होते हैं। क्या क्या? तो आयत का जो आमने सामने की भुजा होती है, आमने सामने की भुजा होती है, वो क्या होती है? बराबर होती है। वो क्या होती है जी? बराबर होती है। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोई पूछेगा कि आयत किसे कहते हैं, सबसे पहले क्या बोलना है? कि उसमें आयत में 4 रेखाखंड होते हैं। कितने रेखाखंड होते हैं? 4 रेखाखंड होते हैं। ठीक है, और जो आमने सामने की भुजा रहती है, आमने सामने की भुजा वो क्या होती है? वो बराबर होती है। वो क्या होती है? बराबर। जैसे एक आयत का चित्र बनाए, ठीक है, ये जितना बड़ा होगा नीचे वाला भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये जितना बड़ा होगा इधर वाला भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, अगर ऐसा चित्र रहेगा, अगर ऐसा चित्र रहेगा या ऐसा आकार का कोई रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? आयत। बात समझ में आया? आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ओके, सो व्हाट इज रेक्टेंगल? The opposite side will be equal. Opposite side will be equal. Okay? रेक्टेंगल बोले तो दोनों की जो आमने सामने की भुजाएं रहेंगी वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्या रहेगा? बराबर। इतना बात समझ में आ गया ना? ओके, अब देखो, ए और बी, सी और डी बोल रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सी और डी बराबर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। सी और डी बराबर 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? इसीलिए 5 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आ गया ना? यस सर। अब क्या होता है कि हम 2 चीज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 2 चीज। पहला क्या है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालते हैं, और फिर क्या निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल। इतना याद रहेगा ना? तो आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। शाबाश। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई।
क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब निकालना सीखेंगे। एक आयत है, ठीक है, एक आयत है जिसका लंबाई 14 सेंटीमीटर है। जिसका लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? यस सर। और इसका चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इसका चौड़ाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो सवाल में बोल रहा है कि आप इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालना है? परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या काम करेंगे? आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप यहाँ पे लिख लेंगे। लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर कितना है? चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आ गया? लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब इसको परिमाप निकालेंगे। आयत का सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। तो 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई हो रहा है। तो 2 यहाँ पे लिख दिए। लंबाई कितना है जी? लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 प्लस में जोड़ में चौड़ाई कितना है? 10 दे दिए। बराबर कितना हो जाएगा? 2। एक इसको हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा 24 10 14 10 जोड़ोगे तो 24 14 10 24। तो 2 से 24 में गुणा कर देंगे 28 48 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? परिमाप हो गया। ये क्या हो गया? परिमाप। बात समझ में आया ना? परिमाप निकालने आ गया। अब फिर आएंगे, क्या काम करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बोल रहा है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? लंबाई 14 सेंटीमीटर। 14 है और चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 24। ये 0 को भूल जाओ। ये 0 को भूल जाओ। ठीक है, 14 एकमा 14। 14 से 1 में गुणा करो तो 14 है ना? 14 यहाँ पे लिख दिया 140। तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा। 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से आयत का परिमाप भी निकाल लिए और आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक है, आयत का परिमाप निकाल लिए और आयत का क्षेत्रफल। अब कोई पूछेगा परिमाप क्या है, तो बोलना है कि देखो ये जो परिमाप है ना, परिमाप ये बाहरी वाला जितना दूर में है, बाहर में जितना दूर में है, ठीक है, उसको परिमाप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परिमाप। क्षेत्रफल किसे बोलते हैं? तो अंदर वाले को भी ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आया जी? और दूसरा क्या आकृति देखेंगे? दूसरा आकृति देखेंगे हम लोग वर्ग। क्या देखेंगे? वर्ग। ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दूसरा आकृति देखेंगे वर्ग। क्या देखेंगे? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? देखो पहली बात हम लोग ऐसा देखे होगे ना? ऐसा यस सर। इसमें क्या देख रहे हैं? ये जितना बड़ा है वो भी इतना ही बड़ा है। मतलब चारों क्या बराबर है। वर्ग किसे कहते हैं कि कोई भी ऐसा चित्र होगा, ठीक है, फिगर होगा, उसका चारों भुजा क्या होगा? चारों ओर से बराबर। चारों ओर से बराबर। जैसे ए जितना बड़ा है ए भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, ए भी उतना ही बड़ा और ए भी उतना ही बड़ा। अगर ऐसा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। ठीक है, इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी और डी। ए बी और सी। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए डी। गुड। मतलब ये क्या बोल रहा है कि चारों भुजा क्या है? बराबर। चारों भुजा क्या है? बराबर। ठीक है, आमने सामने की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और आयत में क्या होता है? केवल आमने सामने की भुजा बराबर। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर। लेकिन वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा बराबर है। चारों भुजा क्या रहेंगी? बराबर। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? और ये वाला मतलब सब 5-5 सेंटीमीटर रहेगा। इतना बात समझ में आ गया? अब क्या काम करेंगे हम?
अब इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिमाप और क्षेत्रफल। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का बराबर क्या होता है? भुजा गुना 4 गुणे 4 भुजा गुणे 4 और क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा भुजा गुणे भुजा भुजा। गुड, ऐसा होता है। ठीक है, यस सर भुजा गुणे भुजा और भुजा गुणे चार। चार। ये परिमाप और ये क्षेत्रफल परिमाप और क्षेत्रफल। ओके, तो Yes, sir. अब मान लीजिए, चलो एक हम क्या बनाए हैं? एक वर्ग बनाए हैं। क्या बना दिए? एक वर्ग। इधर देखो, एक वर्ग बनाए और इसका 5 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे? भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4। तो एक भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 गुणे 4, 5 भुजा एक हुआ 5 हुआ ना, अब गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया? परिमाप हो गया। क्या हो गया? समझ में आ गया ना? अब ये वाला क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे 4 तो एक भुजा 5 है, तो दूसरा भुजा कितना होगा? 5 तीसरा भुजा कितना होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे? भुजा गुणे भुजा, मतलब 5 गुणे 5 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा? वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप निकालने आ जाएगा ना? एक बार और ध्यान से समझो। आयत किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। आमने सामने की भुजा क्या होगी? और वर्ग में क्या होगा? चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। इसको वर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं?